हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम स्टैटिक जीके से साथियों टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथियों ये वाली क्लास आप जरूर देख लेना। अगर आपके एग्जाम में जीके आती है तो क्लास को जरूर लास्ट तक देखना, और साथियों हो सके तो दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर देना, और साथ में वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां बसे थे? चित्तौड़ में, बुंदेल में, अजमेर में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। अजमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां पर बसे थे? तो अजमेर में आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? साथियों सबसे अधिक पूछा है तो आपको ध्यान रखना है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर है, केरल। तो साथियों ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलना है और अपना मॉक टेस्ट भी लगाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? साथियों कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? बताइए साथियों, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? बताना साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। श्रीमती जयललिता, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं आपको बता देता हूं साथियों, आपके ऊपर वाले दोनों ऑप्शन खत्म है, तो बताना इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मसाला और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है? बताइए साथियों कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है मसाला और नमक के निर्यात में? तो आपको ध्यान रखना है कोच्चि का बंदरगाह। कौन सा साथियों? कोच्चि का बंदरगाह साथियों मसाला और नमक के निर्यात को संभालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? तो साथियों कौन सी है? तो भारतनाट्यम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारतनाट्यम हो जाएगी सर जी, भारतनाट्यम हो जाएगी। ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो साथियों, सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? बताइए साथियों, सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? असम, जम्मू कश्मीर, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर डी पंजाब। तो आपका सही आंसर तीसरे के साथ जाएगा, अरुणाचल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए? तो ये अपनाए गए थे 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 ईस्ट रिज 90 डिग्री पूर्वी कटक निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? बताइए साथियों 90 ईस्ट रिज कहां पर है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर। क्या हो जाएगा सर जी? हिंद महासागर हो जाएगा सर जी, हिंद महासागर। ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? साथियों एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए साथियों किस तरीके से पूछा है। तो साथियों अगर यात्री अंतरिक्ष में होगा तो उसको जो आसमान है वो कैसा दिखाई देगा? तो सर जी काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? सर जी काला दिखाई देगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार
किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? तो ये किया है भारत ने। किसने किया है सर जी? सर जी ये तो भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किससे संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो साथियों बताइए, संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसको है? तो आपको ध्यान रखना है सर जी, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी को साथियों अधिकार है संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो साथियों कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? किसानी, खेती ये नहीं होगी, परिवहन नहीं होगी, या फिर डी नौकरी। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन एक बचा, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्वैच्छिक समाज सेवा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा संत रविदास नगर। कौन सा सर जी? संत रविदास नगर। संत रविदास नगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस जिले में साथियों सबसे कम वन क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, महलबारी व्यवस्था नामक एक नई भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की? साथियों बताइए किसने तैयार की थी महलबारी व्यवस्था? तो ये तैयार की थी साथियों, ये आपकी तैयार की थी होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत मानसरोवर झील के पास है, ये नदियां निम्नलिखित हैं। तो साथियों ये नदियां हो जाएंगी, सबसे पहले आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, उसके बाद आपकी सिंधु हो जाएगी, उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? सिंधु, फिर आपकी हो जाएगी सतलज। क्या हो जाएगी सर जी? सतलज हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है सर जी, ये किया है आपका SBI ने। किसने? SEBI ने साथियों सारथी ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? बताइए साथियों कौन सा है? तो ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी सर जी? ये हो जाएगी सर जी गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार से लाइक जरूर दबा देना। लाइक में कोई कंजूसी नहीं करेगा, बस आपको एक क्लिक करना होता है, बस आप एक ही क्लिक कर देना, उसके बाद आप ये वाली क्लास को आप लाइक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सजावट की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हुई थी? तो ये हुई थी शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में साथियों पिएट्रा ड्यूरा विकसित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आज का इस क्लास का टेस्ट रहेगा। आपका इस क्लास का क्या रहेगा सर जी? टेस्ट रहेगा। हाँ जी टेस्ट रहेगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आपको ध्यान से देखना है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, क्या कह सकते हैं इसे? रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो साथियों आपको भी इसको पहले से ही देख लेना है, इस तरह के क्वेश्चन जो कि बार बार हर एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में रिपीट होते हैं। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके शासन काल से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया? बताना साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट के अंदर लिख देना। और साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार से फीडबैक जरूर देना। बाकी साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।